हर वर्ष एक मुख्य अतिथि को अपने कार्यक्रम के लिए बुलाता है और भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में ये हिस्सा लेने यहाँ पर आए हैं और ये आज का विशेष दिन और उसी पारंपरिक बग्गी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहाँ से रवाना होते हुए और पूरे प्रोटोकॉल के साथ ससम्मान यहाँ से इनका काफिला निकलेगा और अब से कुछ ही देर में मुख्य कार्यक्रम स्थल तक पहुँचेगा और पारंपरिक बग्गी चल पड़ी है। आप देख सकते हैं इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोव वहाँ पर मौजूद हैं और समृद्ध और विकसित भारत की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को देखने के लिए आज मुख्य अतिथि के रूप में ये यहाँ मंच पर मौजूद होंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो आज के मुख्य अतिथि हैं और लयबद्ध कदमताल के साथ राष्ट्रपति का काफिला मुख्य कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो चुका है और राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इस काफिले के कर्तव्य पथ पर पहुंचने के साथ ही शुरू होगी परेड और तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं और उनका काफिला कर्तव्य पथ पर और एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? और क्या चल रहा है? अच्छा देख ली। थैंक यू। आप बताओ। सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए। So this saluting base on either side is flanked by two VIP enclosures where cabinet ministers, members of parliament, foreign dignitaries, senior members of the judiciary and other special invitees are seated. Well, it's customary when the Prime Minister arrives here. He greets people seated on either side, goes up to them, meets them, interacts with them. Republic Day. और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और सभी जो अतिथि वहां पहुंचे हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका और यहां एक मेज़बान की तरह सभी अतिथियों का सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए। हालांकि मेहमानों की सूची में यहाँ कोई नहीं, सब यहाँ एक भारतीय होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते पहुँचे हैं और इस दीर्घा में बैठना एक सौभाग्य की बात है। इस दीर्घा में बैठकर उपस्थिति दर्ज कराकर देश के विकास की, देश के आत्मनिर्भरता की और स्वर्णिम भारत की झांकी को देखना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है। And here we can see तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो वहां पर पहुंच चुके हैं और प्रोटोकॉल के तहत पूरे सम्मान के साथ अब इस कार्यक्रम के वे मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर मौजूद होंगे और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पहुंच चुके हैं, अगवानी करेंगे। और चूँकि एक जो ये झलकी है, इस झलकी को देखने के लिए दुनिया भर से जो लोग हैं उनकी निगाहें इस ओर रहती ही हैं। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये आप देखिए काफिला पहुंच चुका है राष्ट्रपति का भी, और एक पारंपरिक बग्गी में सवार होकर वे वहां पर पहुंची। और उनके साथ मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो मौजूद हैं। और उनके परिवार और उनके साथ जो पूरा प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा है, इस वक्त उनकी अगवानी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आप देखिए वहां पर उनका स्वागत करते हुए। और इस वक्त जो दृश्य है ये कर्तव्य पथ से आपको दिखा रहे हैं। ये शब्द पंडित नरेंद्र शर्मा के और धुन बनाई है पंडित रविशंकर ने, जो सूचक है इस बात का कि देश की माननीय राष्ट्रपति पधार रही हैं कर्तव्य पथ पर। आज के समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति के साथ। And now the riot of color. तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ से, और दुनिया भारत की ताकत देख रही है। 75 साल अद्भुत रहे और अब ये 76वां गणतंत्र दिवस, माफ कीजिएगा, 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर देश की आन बान शान की ये झलक। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने देखा जब झंडारोहण के लिए वॉर मेमोरियल वो गए, और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं। तो अद्भुत और बेमिसाल 75 साल कर्तव्य पथ पर। कुछ ही देर में झांकी भी निकाली जाएंगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले श्रद्धांजलि दे चुके हैं वॉर मेमोरियल पहुंचकर। और देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वो मुलाकात करती हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मिली, और अब यहां पर मुलाकात का सिलसिला तो बहुत खास है। इस बार कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्यों की झांकी भी देखने को मिलेंगी, जिसमें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की झांकी भी होंगी। मध्य प्रदेश में चित्रकूट की झलक आपको देखने को मिलेगी, जहां पर वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने समय बिताया था। और छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ की झांकी भी इस बार आकर्षण का केंद्र रहेगी। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अतिथियों का स्वागत भी वो कर चुकी हैं, और अब ज्यादा वक्त नहीं। ये एक ऐसा दिन है जब हमारी संस्कृति, विविधता और उपलब्धियों की समृद्ध विरासत इस ऐतिहासिक अवसर पर जीवंत हो उठती है। आज के समारोह में हमारे साथ आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं हमारे देश के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ नजर आ रहे हैं। प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, महामहिम श्री प्रोबोवो गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति हैं। 2008 में स्थापित ग्रेट इंडोनेशिया मूवमेंट पार्टी को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद महामहिम श्री प्रोबोवो ने 20 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। और अब देख रहे हैं आप ये तस्वीर, जब आज के दिन खास अतिथि के तौर पर वो भारत आए हुए हैं और झंडारोहण में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति को भी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, देश के प्रधानमंत्री भी। तो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में
इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम उस दिन के सम्मान स्वरूप यहां एकत्र होते हैं जब देश ने अपने संविधान को अंगीकार किया। The commandant of the president's bodyguard. तो ये तस्वीर कर्तव्य पथ से आप देख रहे हैं और देखिए काफी अद्भुत पल जिसे देखते ही रह जाए कोई भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झंडा फहरा दिया है, झंडारोहण किया गया राष्ट्रगान के साथ। भारतीय नौसेना ने दूसरी अरिहंत क्लास पनडुब्बी आईएनएस अरिघात और स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील के कमीशन के साथ महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टरों के सम्मेलन का कार्य भी पूरा हुआ। इन हेलीकॉप्टरों ने गगन शक्ति अभ्यास में बड़ी सफलता में भाग लिया है। ऐसी कई चीजें आप अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है और देश के गणतंत्र का गठन ब्रिटिश शासन से प्राप्त स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के ओजस्वी नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण और अखंडता के मार्ग पर कदम रखा। संविधान का मसौदा तैयार करने का भूतपूर्व स्मारकीय कार्य डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की अवधि में 166 दिनों तक जनता के लिए ओपन सेशंस में विचार विमर्श किया। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। ये भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के उद्देश्य की शुरुआत थी। इस दिन ने न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया और एक जीवंत और समावेशी लोकतंत्र की नींव रखी। भारतीय संविधान के लागू होने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्तव्य पथ के उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में विशेष व्यू कटर लगाए गए हैं। इन पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि के प्रतीक आधिकारिक लोगो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रदर्शित किए गए हैं। ये गणतंत्र दिवस भारत की स्वतंत्रता की बाद की यात्रा को दर्शाता है और चुनौतियों पर विजय पाने में राष्ट्र के अटूट संकल्प और प्रतिरोध क्षमता का शाश्वत प्रमाण है। वैश्विक व्यवस्था में आज भारत एक गौरवशाली लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दृढ़ता से स्थापित है। आज जब हम अपने गणतंत्र के 76वें समारोह को मनाने के लिए तैयार हैं, तो पहले एक बार गत वर्ष की विशिष्ट उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालेंगे। विदेशवासी जो अपनी समृद्ध विरासत और परंपराओं पर गर्व करते हैं, उनके अथक प्रयासों और परिश्रम के परिणाम स्वरूप देश सर्वोत्तम के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहा है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ से। ये नजारा देखते ही बन रहा है।
हमारा, इस धुन पर आप देख रहे हैं विंड ऑफ मनमोहक परकशन नजारा। इंस्ट्रूमेंट्स का सुंदर तालमेल। 300 कलाकारों ने यह आह्वान किया और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत राष्ट्रीय ध्वज के साथ। उनके पीछे थल सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए धरती आकाश सब ओर उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। Kartavya Path, red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals, customary, traditional, ceremonial and auspicious. तो अब आप राष्ट्रपति भवन की ओर आकाश में नजर उठाएं और देखिए कि कितना खूबसूरत नजारा ये देखने को मिल रहा है, जहां हम आज की परेड के प्रथम सलामी हवाई मंच की ओर कारनामों का बढ़ते हुए नजारा आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं परेड कमांडर। इस बार संयोग और गर्व की बात यह भी है कि परेड कमांडर के सुपुत्र परेड में अश्वारोही दल का नेतृत्व संभाल रहे हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। और आज की परेड के 2IC लेफ्टिनेंट मेजर जनरल सुमित मेहता, परेड 2IC नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता सन 2010 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत। आज की परेड के परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता। परेड कमांडर और परेड 2IC के लिए बहुत बड़ा गौरव